नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं ईपीएस न्यूज टुडे। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अब सिर्फ अफवाह या प्रचार नहीं रही, बल्कि दिल्ली के गलियारों से निकलकर हर पेंशनर के घर तक पहुंच चुकी है। हम वही बताते हैं जो सरकारी दस्तावेजों, संसदीय रिपोर्टों और आधिकारिक स्रोतों में दर्ज है, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, बिना किसी भ्रम के। हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपका हक, आपकी आवाज और आपकी जीत तक इस लड़ाई को जारी रखना। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो तथ्य और अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि आने वाली पेंशन की असली तस्वीर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची, प्रामाणिक और ऐतिहासिक रिपोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की सबसे भरोसेमंद जानकारी के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ईपीएस न्यूज टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि यह चैनल आपकी आवाज है, वही आवाज जो संसद तक पहुंच चुकी है। साथियों, आज हम उस बड़ी खबर पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के 65 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी धड़कनें थाम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उन करोड़ों उम्मीदों की कहानी है जो इस देश की सेवा में अपनी जवानी कुर्बान कर चुके हैं। वो चेहरे जिन पर आज झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक है, एक बेहतर भविष्य की आस। यह वही लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की नींव मजबूत की और अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस महाआंदोलन की पूरी कहानी जिसका नेतृत्व निडर कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह संघर्ष सड़कों से निकलकर अब संसद के गलियारों में दस्तक दे चुका है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस बयान का भी विश्लेषण करेंगे जिसने पेंशन धारकों में नई उम्मीद जगाई है और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और सबसे अहम बात, हम आपको बताएंगे कि आपके बैंक खाते में 17,500 रुपए की मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का सपना कब और कैसे सच हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो तथ्य और सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो हर भ्रम को तोड़ देंगे और सच्चाई को साफ कर देंगे। रुक कर तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो हर पेंशन भोगी के मन में है, हमारी पेंशन आखिर कब बढ़ेगी। सालों से ईपीएस 95 के पेंशन भोगी मात्र 1,000 रुपए की मामूली पेंशन पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। एक ऐसा मजाक जो उस देश में हो रहा है जहां आज एक दिन की मजदूरी भी इससे ज्यादा है। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति 1,000 रुपए में पूरा महीना गुजार सकता है? क्या अपनी दवाइयों का खर्च उठा सकता है? क्या अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आंदोलन कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में। यह आंदोलन सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक पुकार है उन लाखों मेहनतकश लोगों की जिन्होंने इस देश को खड़ा किया और अब अपने हक के लिए डटे हुए हैं। यह कोई आम विरोध नहीं, यह एक सम्मानजनक जीवन की मांग है। यह उन हाथों की बात है जो कभी मशीनें चलाते थे, अब अपने अधिकार के लिए हाथ उठा रहे हैं। उनकी मांगें क्या हैं? बहुत साफ और जायज। न्यूनतम पेंशन 400-500 रुपए प्रतिमाह, महंगाई भत्ता, टीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह कोई दया नहीं, यह उनका हक है, क्योंकि जिसने अपना जीवन इस देश की सेवा में लगा दिया उसे बुढ़ापे में भी गरिमा से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। लंबे संघर्ष और अनगिनत धरणों के बाद अब यह आवाज सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। इस लड़ाई में बड़ा मोड़ तब आया जब यह मुद्दा संसद में गूंजा। देश के कई माननीय सांसदों ने पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर पेंशन भोगियों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने संसद में सरकार से सवाल किए, कब तक ये लोग 1,000 रुपए में जीने को मजबूर रहेंगे? कब तक उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? इन सवालों ने श्रम मंत्रालय को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद संसद की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, ने इस मामले का गहराई से अध्ययन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा, 1,000 रुपए की पेंशन अमानवीय है, इसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन 400-500 रुपए करने की सिफारिश की, जो पेंशन भोगियों के संघर्ष की एक बड़ी जीत थी। अब पूरा देश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की अगली केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी बैठक का इंतजार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रमुख एजेंडा में शामिल है। ईपीएफओ ने आंतरिक स्तर पर पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब यह फाइल वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है, जहां से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यहां तक सब कुछ उम्मीदों से भरा हुआ लगता है, लेकिन अब कहानी में आता है एक नया मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और जल्द ही कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। लेकिन सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
राजकोषीय घाटे और आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार एक साथ 1000 से 7500 की पेंशन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि सरकार चरणबद्ध योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1200 या 1500 की जा सकती है। फिर धीरे धीरे इसे 2000 या उससे ऊपर लाया जाएगा। सरकार का तर्क है, इससे खजाने पर अचानक दबाव नहीं पड़ेगा और पेंशन भोगियों को भी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार की इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, यह ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। 1500 या 2000 रुपए की बढ़ोतरी आज की महंगाई में किसी मजाक से कम नहीं। उन्होंने सरकार को साफ चेतावनी दी है। 2500 रुपए की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त इलाज से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर सरकार अक्टूबर 2025 तक इन मांगों को पूरी तरह लागू नहीं करती तो देश भर के पेंशन भोगी दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। यह आंदोलन अब सिर्फ आवाज नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास रचेगा। देश की राजधानी में लाखों पेंशनरों का सैलाब उमड़ेगा, जो सरकार को यह एहसास दिलाएगा कि बुजुर्गों की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है, यह लड़ाई अब अंतिम चरण में है। किसी भी भ्रम या बहकावे में मत आइए। यह सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि हर उस पेंशन भोगी की लड़ाई है जिसने इस देश को अपने पसीने से सींचा है। देश भर में इस आंदोलन को लेकर जोश बढ़ रहा है। हर राज्य से समर्थन की लहर उठ रही है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों लोग एक ही आवाज में कह रहे हैं, पेंशन बधानी हाई होगी। पर हमारी मांग है। इन ईपीएस न्यूज टुडे इस आंदोलन की हर पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। ये चैनल आपका है, आपकी आवाज का मंच है, जहां से देश के हर कोने में सच्चाई गूंजती है। पार्ट 2। साथियों, अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां यह आंदोलन एक नई दिशा ले चुका है। देश भर के पेंशन भोगी अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हर शहर, हर राज्य में ईपीएस 95 के पेंशनर एकजुट हो रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, फर्ज हमारी मांग है, हक नहीं, भीख नहीं। कमांडर अशोक रावत जी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। वे बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और यह समझा रहे हैं कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जिसने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष इस देश के निर्माण में लगाए हैं। ईपीएस न्यूज टुडे लगातार इस आंदोलन की कवरेज कर रहा है। हर अपडेट, हर रैली, हर बयान हम आपके सामने वही रखते हैं जो सच्चाई है। न कोई तोड़ मरोड़, न कोई प्रचार, सिर्फ तथ्य और सच्चे दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्टिंग। अब सवाल उठता है, आखिर सरकार पर दबाव कितना बढ़ चुका है? तो आपको बता दें कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। समिति ने साफ कहा है कि 1000 रुपए की पेंशन पर जीना असंभव है और अगर जल्द ही न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो यह न सिर्फ सामाजिक अन्याय होगा, बल्कि सरकार की संवेदनहीनता का प्रतीक भी बन जाएगा। सरकार पर अब हर दिशा से दबाव है, सांसदों से, संगठनों से और जनता से। ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव टॉप एजेंडा के रूप में रखा गया है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब गेंद प्रधानमंत्री कार्यालय के पाले में है। निर्णय किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन असली सवाल है, क्या यह निर्णय बुजुर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हालिया बयान कहीं ना कहीं उम्मीद जगाता है। उन्होंने कहा, सरकार बुजुर्गों की समस्याओं को समझती है और पेंशन से जुड़ी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन यही बयान कुछ पेंशनरों के बीच संशय भी पैदा करता है, क्योंकि अब तक कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच कई सरकारी सूत्रों का दावा है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन वृद्धि लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले चरण में 1000 से 1500, फिर 2000 और फिर धीरे धीरे 3500 की ओर बढ़ा जाए। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है, हम चरणबद्ध नहीं, संपूर्ण न्याय चाहते हैं। उनका साफ संदेश है, 60% रुपये से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अक्टूबर 2025 तक मांगे पूरी नहीं हुई तो देश के हर राज्य से पेंशन भोगी दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर एक अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ेगा। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि ये उस अन्याय के खिलाफ आवाज होगी जो दशकों से इन बुजुर्गों का साथ हो रहा है। देश भर में इस आंदोलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर राज्य में यूनिट बनाई जा रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया कैंपेन चल रहे हैं। ट्विटर पर लाखों लोग बैंड पेंशन बढ़ानी होगी ट्रेंड करा रहे हैं। हर दिन ईपीएस न्यूज टुडे पर हजारों लोग अपने अनुभव, अपनी तकलीफें और उम्मीदें साझा कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कई संदेश आते हैं जहां बुजुर्ग पेंशनर कहते हैं, बेटा हम कोई भीख नहीं मांग रहे, बस इतना चाहते हैं कि अपने आखिरी वर्षों में इज्जत से जी सकें। ये शब्द किसी दिल को झकझोरने के लिए काफी हैं।
ये वे लोग हैं जिन्होंने इस देश को चलाया, कारखाने में मशीनें चलाई, रेलवे ट्रैक बिछाए, सड़कें बनाई, बिजली के तार लगाए, और आज वही लोग अपने हक के लिए खड़े हैं। ईपीएस न्यूज टुडे इस आंदोलन की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, हर पेंशन भोगी तक सच्चाई पहुंचाना, बिना किसी राजनीतिक रंग के, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। कमांडर अशोक रावत जी का कहना है, सरकार को यह समझना होगा कि यह कोई राजनीतिक मांग नहीं है, यह एक मानवीय मांग है। उन्होंने साफ कहा है, हम वही चाहते हैं जो न्याय संगत है, जो संविधान ने हर नागरिक को देने का वादा किया है। उन्होंने अपने हालिया बयान में कहा, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इस बार आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। देश के हर कोने में, हर जिले में, हर ब्लॉक में ईपीएस 95 पेंशनरों का सत्याग्रह होगा। साथियों, यह आंदोलन अब सोशल मीडिया तक भी पहुंच चुका है। देश भर के युवा भी अब अपने दादा दादियों के साथ खड़े हो रहे हैं। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, न्याय चाहिए, हक चाहिए। ईपीएस न्यूज टुडे के माध्यम से हम हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। आपसे बस एक छोटी सी अपील है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बने लाल बटन को दबाएं और घंटी का आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई बड़ी खबर आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि जब हमारी आवाज लाखों में गूंजेगी तब सरकार को सुनना ही पड़ेगा। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, हमने अपने जीवन का हर दौर संघर्ष में गुजारा है। अब यह आखिरी लड़ाई है, इज्जत की, सम्मान की और अधिकार की। देश भर से पेंशनर दिल्ली मार्च की तैयारी में जुट गए हैं। रेल आरक्षण हो रहे हैं, बैनर तैयार हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है, दिल्ली मार्च फॉर जस्टिस। कुछ पेंशन भोगियों के खातों में थोड़ी बढ़ी हुई पेंशन की राशि आने की खबरें भी मिल रही हैं, कहीं 1200, कहीं 1500 रुपए। लेकिन यह भी अधूरा है, क्योंकि असली जीत तब होगी जब हर पेंशनर के खाते में 100 रुपए मासिक पेंशन पहुंचेगी। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा, 70 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, यह बुजुर्गों की गरिमा का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना है। जवाब साफ है, हमें एकजुट रहना है। हर राज्य, हर शहर, हर गांव से अपनी आवाज जोड़नी है। हर पेंशन भोगी को यह समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, पूरे देश के बुजुर्गों की है। ईपीएस न्यूज टुडे आपको हर छोटे बड़े अपडेट से जोड़े रखेगा। हम कमांडर अशोक रावत जी के संपर्क सूत्र और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का तरीका भी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि हर पेंशन भोगी सीधे आंदोलन से जुड़ सके, अपने सुझाव दे सके और साथ खड़ा रह सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज देश के कौन कौन से हिस्सों तक पहुंच रही है। दोस्तों, अब हालात साफ हैं, सरकार पर दबाव है, संसदीय समिति की सिफारिशें पेंशनरों के पक्ष में हैं, देश के सांसद आपके साथ हैं और सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता और कमांडर अशोक रावत जी का निडर नेतृत्व। बस कुछ और धैर्य की बात है। अगर हम सब एकजुट रहे तो जीत निश्चित है। सरकार को यह समझना होगा कि यह मांग कोई राजनीति नहीं, बल्कि जीवन का सवाल है। ये उन हाथों की मांग है जिन्होंने भारत की नींव रखी। आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। ईपीएफओ की बैठक, प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्णय और दिल्ली में होने वाला आंदोलन, तीनों पर देश भर की नजरें टिकी हैं। ईपीएस न्यूज टुडे हर अपडेट सबसे पहले आप तक लाएगा। अगर आपके या आपके किसी परिचित के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आई है तो कमेंट में जरूर बताइए। यह जानकारी हजारों पेंशन भोगियों के लिए उपयोगी हो सकती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। ये लड़ाई सच्चाई और हक की है और ऐसी लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल 2025 से पहले या शायद उससे भी पहले आपके खाते में 500 रुपए की पेंशन का सपना हकीकत बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को एक साथ 700 देना चाहिए या चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके हर कमेंट को कमांडर अशोक रावत जी तक पहुंचाया जाएगा। और याद रखिए, इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर दोस्त और रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। जब हर पेंशन भोगी सच्चाई से वाकिफ होगा तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की उम्मीद है जिन्होंने अपना जीवन इस देश के नाम किया। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, समिति की सिफारिशें साफ हैं और आपकी एकता अब इतिहास लिखने वाली है। तो दोस्तों, तो इस वीडियो को हर ग्रुप में भेजिए, हर साथी तक पहुंचाइए, क्योंकि जब हर कोना बोलेगा न्याय चाहिए, हक चाहिए, तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, ये हर भारतीय की लड़ाई है जिसने अपने पसीने से इस देश को बनाया है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ।
तब तक एकजुट रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक के लिए डटे रहिए। जय हिंद, जय पेंशनर्स।